जो परिसीमन में आधा से ज्यादा चौधरी का वोट सासाराम ब्लॉक में आ गया है। अब वो चौधरी वोट वहां नौका में निर्णायक वोट नहीं है, निर्णायक वोट अब मुसलमानों का हो गया है वहाँ। नमस्कार। बिहार में जिस समुदाय का भय दिखाकर प्रशांत किशोर के मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, आज उसी समुदाय के एक बहुत बड़ा चेहरा जिस तरह से प्रशांत किशोर की नीतियों को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था, क्या वाकई में जो बातें मन से सुनाई पड़ रही है और जो बातें धरातल पर दिखाई पड़ रही हैं उन बातों में कहीं न कहीं अंतर है, विरोधाभास है। इसी बात को समझने की कोशिश मेरे द्वारा किया जाएगा। कारण कि जब एक उसी समुदाय के व्यक्ति के द्वारा प्रशांत किशोर की नीतियों को कहीं न कहीं बताने की कोशिश की जा रही है, ये समझाने का प्रयास चल रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर अगर बिहार में सरकार बनाते हैं तो क्या कुछ इस समाज के लिए किया जाएगा। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की नीति क्या है, किस तरह से प्रशांत किशोर के द्वारा कार्य किया जाएगा। आपको लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, जिस समाज के लिए कह रहे हैं, वो अभी तक समझ चुके हैं या समझ पाएंगे समय पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव की जो बात आप कर रहे हैं, लालू यादव जी जब 90 में 89 में उन्होंने पार्टी बनाया तो उस समय भागलपुर में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय इन्होंने आह्वान किया कि अरे बिहार के मुसलमानों, मैं MY का एक समीकरण बना रहा हूं, आप मेरे समीकरण में आ जाइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। और तब से इस 35 सालों तक सिर्फ MY के नाम पर मुसलमानों का जो उन्होंने शोषण किया है, तब है कि 35 साल तक बिहार में कोई विकल्प नहीं था। दो ही ध्रुवीकरण चल रहा था, एक तरफ संघीय ध्रुवीकरण NDA के लोग, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग। तो कोई भी मतदाता, मुसलमान ही नहीं, जो भी इनसे शोषित है, पीड़ित है, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो अब जब प्रशांत किशोर जी एक तीसरे विकल्प के रूप में आए हैं और एक स्ट्रांग विकल्प के रूप में आए हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता है, इनके अंदर उतना ज्ञान, बुद्धि, विवेक है कि इन्होंने अब तक 11-12 स्टेटों में जो सरकार बनाई और इसको बिहार के लोगों ने जब देखा तो उस पर विश्वास किया। तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि 35 साल से जो है मुसलमान RJD के बंधुआ है। मुसलमान स्वतंत्र हैं और सभी स्वतंत्र हैं। कारण यह है कि कोई विकल्प नहीं था, आज भी एक विकल्प आ गया है, सारे लोग पीछे दौड़ रहे हैं जनसुराज के। आप नोखा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो बातें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। नोखा विधानसभा में भी आपके समाज के लोग होंगे, आपके समुदाय के लोग होंगे, आपकी बातों पर उनके द्वारा विश्वास किया जा रहा है, आप उनको समझा पा रहे हैं, प्रशांत किशोर की बातों को समझा पा रहे हैं आप? नोखा विधानसभा में 55,000 अल्पसंख्यक मुसलमानों का वोट है। आप हमारी जहाँ भी मीटिंग हो रही है, हमने नासरीगंज में मीटिंग किया, हमने बराव में मीटिंग किया, या और जगह हम मीटिंग कर रहे हैं, अधिकांश संख्या मुसलमानों की है और वो खुशी से कह रहे हैं कि चलिए एक प्रशांत किशोर जी ऐसा किरण लेकर के आए हैं जिससे हम लोग रोशनी लेंगे और जिसको वो सिंबल देंगे, हम लोग एकजुट होकर के उनको वोट देंगे। सर, लेकिन जहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर जो स्थिति है, वहां पर एक परिवार का वो विधानसभा गढ़ माना जाता है और लगातार कई बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। वर्तमान में उसी परिवार से अभी विधायिका भी है। आपको लगता है कि जिन बातों को आप समझा रहे हैं, जिन बातों को कह रहे हैं, उन बातों का प्रभाव पड़ेगा, जो गढ़ बना हुआ है वो गढ़ टूट पाएगा? एक बात बता दें आपको कि मैं 1980 से उस परिवार से जुड़ा हूं। मैं जंगी चौधरी चाचा के साथ भी काम किया हूं, उनके पुत्र आनंद मोहन के साथ भी काम किया हूं और उनकी पुत्र बधू अनिता सिंह के भी साथ काम आया हूं और 2010 तक हम उसी विधानसभा के मतदाता थे। ये जो 10 में परिसीमन हुआ है, अब हम लोग हट गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो परिसीमन में आधा से ज्यादा चौधरी का वोट सासाराम ब्लॉक में आ गया है, अब वो चौधरी वोट वहां नौका में निर्णायक वोट नहीं है, निर्णायक वोट अब मुसलमानों का हो गया है वहां। ये जो गढ़ वाली बात कही जा रही है, गढ़ खत्म हो गया 10वीं में। देखिए, ये आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं जो अपनी बातों को रख रहे थे। हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। चूंकि जो बातें सुनाई पड़ रही हैं रोहतास को लेकर, उन बातों को भी इनसे जानना जरूरी है। कारण कि ठीक है,
राज्य स्टेट लेवल पर जो भी बातें सुनाई पड़ रही हैं, जो भी जिन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशांत किशोर जी के द्वारा बातें कही जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर लोगों के द्वारा बातें कही जा रही है कि जब तक से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक से हमारी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हम इन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पत्रकार भी रह चुके हैं, तमाम समस्याओं को जानते भी हैं और कोशिश भी इनके द्वारा किया गया है कि उन समस्याओं का समाधान कराया जा सके लेखनी के माध्यम से। सर, एक चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार लोगों के द्वारा बातें कही जा रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बातें कही जा रही है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, लेकिन ये सारी बातें पूरे बिहार के लिए है। स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, चाहे वो डालमिया नगर फैक्ट्री की बात हो, खनन उद्योग की समस्या हो, यहाँ पर बालू ढुलाई को लेकर जो मामला सामने आता है, इन समस्याओं का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है और यही समस्याएं रोहतास के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। रोहतास के लोगों के लिए कुछ बात बन रही है? सतेंद्र जी, मैं अपनी जो भी सभा में किया हूँ अब तक रोहतास जिला में, आप मेरे 2-4 सभाओं का अगर वीडियो क्लिप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं हर सभा में ये कहता हूँ, हमारे यहाँ एक करवंदिया पहाड़ था जहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। आज बिहार में गया में पहाड़ चल रहा है, बाकी जगहों पर पहाड़ चल रहा है, उधर उत्तरी बिहार में पहाड़ चल रहा है, लेकिन एक साजिश के तहत हमारे यहाँ रोहतास जिला के पहाड़ को बंद करा दिया गया, जिससे रोहतास का एक बड़ा आबादी रोजगार से प्रभावित हो गया। हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने नेता से उस संबंध में बात की है। जनसुराज की सरकार बनने के बाद उसको भी हम लोग चालू कराने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग अपने कार्य में रखे हुए हैं। लेकिन वही बात कही जा रही है कि अभी प्रशांत किशोर जी के द्वारा कई सभाएं की जा चुकी हैं रोहतास में, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की बातों का जिक्र नहीं हुआ, इन समस्याओं का जिक्र नहीं हुआ, जिसके बाद से लोगों को लगता है कि ठीक है, जो मेरी समस्या है उस समस्या को लेकर प्रशांत जी क्या सोच रहे हैं, प्रशांत जी का विजन क्या है, उन समस्याओं को लेकर लोग जानना चाह रहे हैं। इस बार जब डेहरी आएंगे, क्या उन समस्याओं का जिक्र प्रशांत किशोर जी के द्वारा किया जाएगा? देखिए, रोजगार जनसुराज का मुख्य मैनिफेस्टो है, उसका मुख्य मांग है, उसका मुख्य संकल्प है रोजगार, और पहाड़ भी उसी रोजगार में शामिल है। तो प्रशांत जी किसी व्यक्तिगत एक रोजगार का नाम लेकर के नहीं बोल रहे हैं, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार दिलाने की वो व्यवस्था कर रहे हैं कि मैं बिहार में ही रोजगार दूंगा। इसके लिए जनसुराज पार्टी अपना परिवार लाभ कार्ड भी घर घर बनवा रहा है, और उस कार्ड पर भी आप देखिएगा अंकित है कि हर व्यक्ति को 12 से 15 हजार रुपये तक की नौकरी बिहार में ही मिलेगा और इसी कार्ड पर मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र वाइज वो किसी मुद्दा को उठा रहे हैं, तो बिहार के मुद्दा को उठा रहे हैं। वो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न कि किसी एक क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और बिहार में सभी क्षेत्र आता है, तो इसलिए वो क्षेत्रीय मुद्दा को न उठा करके बिहार के मुद्दा को उठाते हैं। आप लगातार रिपोर्टिंग की है, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को भी आपने रिपोर्टिंग के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया है आपके द्वारा। नीतीश जी के सरकार को भी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को भी आपने बताने का कार्य किया। आपको क्या लगता है, बिहार में रोहतास में जो समस्याएं सामने दिखाई पड़ रही हैं, चाहे खनन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर डालमिया नगर फैक्ट्री का मामला हो, ये समस्याएं किन की उपज है? ये तो लालू और नीतीश दोनों की उपज है। देखिए, अभी बिहार में 2 गठबंधन काम कर रहा है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। इन 2 गठबंधनों के बाद के पास बिहार में विकास का कोई विजन नहीं है। एक गठबंधन गाली की राजनीति कर रहा है और एक गठबंधन चोरी की राजनीति कर रहा है। एक गठबंधन मंच पर आता है, कहता है फलाने ने हमको गाली दिया, एक गठबंधन कहता है फलाने ने वोट चोरी किया, वोटर कटवाया। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप किसी मंच पर जाइएगा, अब तक ये लोग बिहार में इसी पर राजनीति करते रहे हैं, जिससे बिहार की जनता गुमराह होकर के कभी इनको न कभी उनको चुनती रही है। लेकिन उसी चीज को जनसुराज जगा रहा है, लोगों को बता रहा है। बिहार की जनता इस बार जग चुकी है, समझ चुकी है, इनके गाली और चोरी के झांसा में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हर हाल में होगा। इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा और व्यवस्था परिवर्तन का आधार जनसुराज के द्वारा बताए जा रहे कार्यों के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। क्योंकि जिस तरह से बातें सुनाई पड़ रही है रोहतास को लेकर, रोहतास की समस्याओं को प्रत्येक सभाओं में इनके द्वारा उठाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन समस्याओं के समाधान को लेकर क्या कुछ किया जाएगा जब सरकार बनेगी, किस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी यहाँ की समस्याओं के समाधान को लेकर, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से विनोद तिवारी के द्वारा बतौर पत्रकार अपना कार्य किया गया, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी उसी तरह से उन समस्याओं को उठाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। और इनकी कोशिश है, देखिए, चूंकि रोहतास से इनका ताल्लुक है और रोहतास के लोगों से भी इनका ताल्लुक लेखनी के माध्यम से रहा है। अब एक पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण इनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि रोहतास की जिन समस्याओं से लोग यहाँ जूझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिन समस्याओं से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
उनको लगातार प्रशांत किशोर जी के पास पहुंचा कर उसका समाधान कराने की कोशिश की जा रही है। और वाकई में जब इस तरह से काम होना शुरू हो जाएगा तो रोहतास की तमाम समस्याओं का समाधान होना संभव है और किया जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ जनसुराज लोगों के पास जा रहा है कि एक बार तो प्रशांत किशोर को मौका दीजिए, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान सरकार बनने के साथ ही शुरू हो जाएगा। मुरादाबाद गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।